तो दोस्तों हमारे पास एक किसान हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछली 20वीं किस्त पाए हुए थे, लेकिन 21वीं 22वीं किस्त उनके खाते में नहीं आई हुई है। तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल। मैंने बहुत चेक किया तब जाकर पता लगा कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है दोस्तों। इसी के बहाने से सभी किसानों की प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। इस वीडियो में मैं इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने खोल लिया है अपडेट ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन। ये आपको पीएम किसान की सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप डायरेक्ट ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए हम किसान का आधार नंबर और कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर्स डिटेल, और बगल में आप देखेंगे तो एडिट का बटन भी दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ से फॉर्म सही हो सकता है, एडिट हो सकता है। तो यही हम एडिट करके पूरा दिखाने वाले हैं, फॉर्म को फिर से सही करके दिखाने वाले हैं, ताकि इनका रुका हुआ पैसा भी आ सके और भविष्य में सभी किस्तें बारी बारी से इनके खाते में आती रहें। तो चलिए एडिट का बटन है, हमने एडिट पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है। गेट ओटीपी का ऑप्शन है, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी डालेंगे। मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आई है वो ओटीपी डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो अपडेट बाई लैंड ट्रांसफ़र डेट, यहाँ पर कौन सी डेट को आपके नाम ज़मीन हुई थी, किस डेट के बाद या पहले आपके नाम ज़मीन हुई थी, 1 फरवरी 2019 के पहले या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद। आपके केस में जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना कि आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले से आपके नाम है या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद से आपके नाम है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके केस में जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पर हम अपने केस में लैंड आफ्टर 1 फरवरी 2019 को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। 1 फरवरी 2019 के बाद यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉपअप आपको भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा नीचे ओके का बटन है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। हमने जैसे ही ओके किया, देखिए दोस्तों गेट आधार ओटीपी का एक ऑप्शन फिर से खुल चुका है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी डाल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्मर की पर्सनल डिटेल दिखाई देने लगती है। किसान का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगता है। कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी है। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद राशन कार्ड नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। एक्सेप्ट पीएम किसान मानधन योजना, इसको यस या नो में आपको कोई भी सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर यस या नो जो भी करना है हम कर देते हैं। उसके बाद फार्मर फैमिली डिटेल, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यही कारण से आपकी खतौनी रुकी हुई है। फार्मर फैमिली डिटेल में आपको यदि शादी हुई है तो मैरिड लिखेंगे, यदि शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग मैरिड वाला सेलेक्ट करते हैं क्योंकि शादीशुदा होते हैं लगभग किसान। तो यहाँ पर आप अपने केस में जो भी है, मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। आगे देखेंगे ऑनर्स लैंड होल्डिंग। अब यहाँ पर जो गाटा नंबर आया हुआ है ये आपके फार्मर रजिस्ट्री से आया हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये प्रोसेस करने से पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी है। पहले आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ से एडिट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा खतौनी का नकल का गाटा नंबर दिखाई दे रहा है और गाटा में ज्वाइंट गाटा है या सिंगल गाटा है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपके खतौनी की नकल में 2-4 लोगों का नाम है, किसानों का, या फिर अकेले का नाम है, तो वही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे ऐड लैंड डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पर गाटा नंबर को दर्ज करेंगे। अपने खतौनी की नकल में देखेंगे गाटा नंबर और वही गाटा नंबर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए खसरा नंबर, गाटा नंबर लिख करके नीचे देखेंगे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, फिर वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर 1 फरवरी 2019 के पहले आपके नाम हुई थी या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद हुई थी। जैसा कि हमने आफ्टर वाला सेलेक्ट किया हुआ था तो वही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, आगे देख लेते हैं। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल नीचे लिखा हुआ है, तो लैंड ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल। आपके पिता की मृत्यु के बाद आपके नाम ज़मीन हुई थी या आपकी माता की मृत्यु के बाद आपके नाम ज़मीन हुई थी या फिर आपके किसी भी गार्जियन के मृत्यु के बाद
आपके नाम ज़मीन हुई थी, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादातर केस में डेथ ऑफ फादर या डेथ ऑफ हस्बैंड यही होता है। आप अपने केस में जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम इन किसान का सब कुछ सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ फादर हमने कर दिया है, लैंड वेस्टेज डेट आ जाती है। तो डेट आपको 1 फरवरी 2019 के बाद की डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस डेट को आपके नाम ज़मीन हुई थी वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पट्टा नंबर में नो कर देना है। प्रीवियस आधार नंबर, अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, देखिए स्टार मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने मृतक पिता का, मृतक पति का, मृतक गार्जियन का आधार नंबर डाल करके, नाम डाल करके डेमो ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आधार नंबर और नाम डाल करके डेमो ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और ट्रू लिख करके आ जाएगा, मतलब कि आपका आधार नंबर, मृतक का आधार नंबर और मृतक का नाम एकदम सही है। देखिए, डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। जैसे ही यहाँ पर मृतक का आधार नंबर और नाम डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मृतक का डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके का ऑप्शन है। ओके करने के बाद नीचे देखेंगे तो अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा अपने गार्जियन का, अपने पिता का या माता का या फिर गार्जियन का जिसके मरने के बाद, जिसकी मृत्यु के बाद खेतौनी आपके नाम हुई थी, वो अपलोड करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र PDF फाइल में 200 KB के अंदर की फाइल। हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो एक ऐड का बटन खुल गया है। अब इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको ज़मीन के कागजात भी अपलोड करने होंगे 200 KB के अंदर PDF फाइल में। खेतौनी की नकल यहाँ पर अपलोड करेंगे और डिक्लेरेशन नीचे लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। अब ओके कर देंगे यहाँ पर दोस्तों। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स लगाने के लिए, क्लिक करने के लिए बोला जाएगा आपसे। तो डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे आएंगे लेकर के और यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करके कन्फर्म कर दिया है। उसके बाद देखेंगे तो डिक्लेरेशन सही का निशान लग जाता है। अब सेव का बटन है, इसी सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू गो बैक, मतलब कि आपका आवेदन अब यहाँ से अपडेटेड हो गया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्टेटस यदि आप निकालना चाहेंगे तो स्टेटस बिल्कुल नहीं निकलेगा, और यदि आप फिर से अपडेट आप मिसिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई रहेगी। आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर्स डिटेल अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट हो करके आपके जिला किसान विभाग की ऑफिस में ये पहुंच जाएगा। वहां पर इसको अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल होने के बाद आपका जो भी PM किसान सम्मान निधि का पैसा रुका हुआ है वो वापस से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। जितनी किस्त पहले रुकी हैं वो सारी किस्तें एक बार में इकट्ठी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट किस्त जब भी आएगी आपके खाते में 2-2 हज़ार करके आती रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी, यदि आपकी भी प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर्स डिटेल, तो कुछ इसी प्रकार से आपको भी सही कर लेना है। यदि सही करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।